हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर अकेडमी में। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 6वां देखने जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट मिलते हुए जो एग्जाम 2026 में हो रहा है उसका एग्जाम। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। और ये RWA अंकित सर के द्वारा प्रकाशित किया गया। इससे पहले मैं एग्जाम पोर्टल का प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। आप चैनल पे नए तो जाके आप विजिट कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर ये सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम जल्द से जल्द ज्वाइन करो, PDF को फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये देर नहीं करते हैं, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसका पहला क्वेश्चन दिया है कि खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अगला है कि क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। तो क्षणभंगुर काल बोधक होता है। अगला है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए व्याख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोपरि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे। ध्यान रखिएगा इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कि बात बोलेगी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। नेक्स्ट है इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। अगला है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा झ है। नेक्स्ट है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा ये संपन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। और हाँ, आपको एक और बात बताते चले कि चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये बताया चले कि सभी आंसर की RWA यानी कि अंकित सर के द्वारा जो आंसर की दिए गए उसी से मैच किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उनके किस कृति के लिए। तो अमृत और विष के लिए। अगला है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत के द्वारा रसों की संख्या 8 मानी गई है। अगला है इनमें से किताब शब्द क्या है। ध्यान रखिएगा किताब शब्द विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि इनमें से विषमय बोधक चिन्ह कौन सा है। ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द संयोग के विपरीतार्थी है। तो संयोग का विपरीतार्थी शब्द वियोग होता है। अगला है कि इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो हमारे यूपी में मैथिली नहीं बोली जाती है। अगला है कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाच्य का उदाहरण ध्यान रखिएगा धूप में चला नहीं जाता उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी रासो के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम दिया है। अगला है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो हमेशा बहुवचन में होठ का प्रयोग होता है। ओके, अगला इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची प्रवास नहीं होगा, बाकी सभी निलय निवास गृह सभी घर के पर्यायवाची हैं। अगला है कि हरी घास पर क्षणभर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार ध्यान रखिएगा अगे हैं। अगला है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकई, यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति बिहारी की है। अगला है कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद होते हैं। तो ये दोनों ही प्रत्यय के भेद होते हैं। अगला है कि धनाक्षरी कौन सा छंद है। तो धनाक्षरी वड़ी छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इनमें से किसे अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी रखिएगा अभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला इनमें से खड़ी बोली हिंदी के कवि कौन है। तो इसमें से खड़ी बोली हिंदी के कवि अमीर खुसरो हैं। अगला क्या कर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो कर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा कर्ता पर। अगला इनमें से समूहवाचक कौन है। ध्यान रखिएगा सिन्हा हमारा समूहवाचक है। अगला है कि निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो निर्जा कृति ये ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन है व्याख्या से संबंधित है। देखिए आप एक बार व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, सारा व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है। ध्यान रखिएगा अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी कि ये जो इसमें गद्यांश दिया है इसका उपयुक्त शीर्षक है ईर्ष्या। अगला ईर्ष्या का काम क्या है। तो ईर्ष्या का काम होता है जलाना। नेक्स्ट है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की किसके बारे में क्या कही गई है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा खिल्ली उड़ाई गई है। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है, खिल्ली उड़ाई गई है, फिर मजाक उड़ाया गया है। अगला गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो ध्येय का अर्थ होता है ध्यान रखिएगा लक्ष्य।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। अगला कि किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन में। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो उस समय नेतृत्व किया गया था ध्यान रखिएगा खान बहादुर खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? ध्यान रखिएगा जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा। अगला कि कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक हैं? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी है। अगला कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यानी कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन के जंगल को हम मैंग्रोव कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया या फिर किसे चुना गया था? ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। अगला कि किस भारतीय पंचवशी परियोजना ने भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया था? ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा द्वितीय पंचवशी योजना पर। अगला कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र और सुगंधित तेल के प्रसिद्ध है कन्नौज है। अगला भारत में राजकोषीय वर्ष की अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किस फसल को जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में हम किस फसल को जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जूट को जानते हैं। अगला हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक है? तो उसके लिए कैल्शियम और किसकी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या है? सबसे भारी तत्व जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है वो क्या है पूछा जा रहा है इसमें? तो देखिए यूरेनियम है। अगला ख्याल नीति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ख्याल यूपी के बुंदेलखंड से है। अगला भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा से है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है जिसमें हम ब्राउजर के एड्रेस के बारे में लिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। अगला इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं को लगातार परेशान करना, डराना या उनसे गुप्त रूप से नजर रखना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। अगला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका गठन किस वर्ष से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा 1996 में। ओके अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागे हुए खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए सुविधा इंटरपोल द्वारा कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? ध्यान रखिएगा रेड नोटिस जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप का अधिग्रहण 2014 में किस बड़ी अमेरिकी कंपनी प्रौद्योगिकी ने कर लिया है? ध्यान रखिएगा फेसबुक ने यानी मेटा ने खरीदा है। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध सारनाथपुरा तात्विक संग्रहालय स्थित है जहाँ मौर्य सम्राट का प्रसिद्ध सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है जो और ये सुरक्षित है तो ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के। ओके अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश और रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो रूस की आधिकारिक मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंह मंदिर के किनारे बसा खूबसूरत शहर पेरिस किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आप हमें कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। अगला कि भारत के रक्षा अनुसंधान और सैन्य प्रौद्योगिकी विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि DRDO का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो DRDO का पूरा नाम ध्यान रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला है कि वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए विकसित देशों को पूंजीगत परियोजना के लिए ऋण देने या फिर ऋण प्रदान करने वाले विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा वाशिंगटन DC में है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है जहां देश की कुल आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा निवास करती है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है राज्य। अगला है कि भारत में अवैध शिकार को रोकने वन्यजीवों पक्षियों और पौधों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा ये हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि लोकप्रिय इंडोर आउटडोर खेल वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम की ओर में से एक बार में मैदान में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 6 खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे पहले पुलिस आयुक्त वाली प्रणाली लागू की गई थी? ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उन्हें साइबर अपराध और फोन पर छेड़छाड़ से बचाव के लिए शुरू की गई वीमेन पावर लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका टोल फ्री नंबर 1090 है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध
डिस्टोपियन उपन्यास 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगला, जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो को अपना लिया है? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बुल्गारिया ने अपनाया है। अगला, फरवरी 2026 में संपन्न IECC पुरुष T20 कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ध्यान रखिएगा, इस खिताब को किस देश ने अपने नाम किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हमारे प्यारे देश भारत ने। अगला, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था कुआलालंपुर में। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।